कोई भी पूजा आप करते हैं, स्नान के बिना पूजा खंडित मानी जाती है। उसमें स्नान जरूरी होता है। नहा धोकर धुले हुए वस्त्र पहन करके पूजा में बैठें। भगवान नारायण की पूजा में पीला वस्त्र बहुत प्रभावी है। महादेव की पूजा में सफ़ेद वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बहुत लोग अपशकुन मानते हैं, कहते हैं कि सफ़ेद वस्त्र वही नारी पहन सकती है जिसका पति नहीं रहा है दुनिया में, और नहीं वो सफ़ेद वस्त्र ना पहने। लेकिन हमने पढ़ा है कि भगवान शंकर की पूजा में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, श्वेत वस्त्र ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सफ़ेद वस्त्र दक्षिण में भगवान महादेव की पूजा करने वाले बहुत मिलते हैं। तो उसमें एक निवेदन मैं करूंगा, जैसे वो वस्त्र आप पहन रहे हैं तो उसमें हल्की से कोई धारी हो, पीले रंग की हो, लाल रंग की हो। सफ़ेद साड़ी में भी उसकी ऐसे धारी से किनोर बोलते हैं, जैसे किनारी बोलते हैं, तो उसका जो रंग है वो कोई दूसरा हो, पीला हो, लाल हो। लाल हो तो बहुत बढ़िया है। ये उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान महादेव की पूजा के लिए। और माँ की पूजा में आप बैठे हैं तो इसमें रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र की बड़ी महिमा है। भगवान नारायण की पूजा, जैसे जन्माष्टमी का आप कोई उपवास व्रत करते हैं तो उसमें 100% वस्त्र पीला ही होना चाहिए। उसमें पीले वस्त्र की बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ज़्यादा अति विशेषता है उसमें। जैसे 8 मार्च को वो आ रही है शिवरात्रि, इसमें श्वेत वस्त्र की बड़ी महिमा है। माताएं भी पूजा में सफ़ेद वस्त्र, उसकी किनारी ऐसी देख लीजिए जो लाल हो, पीली हो, ऐसी कोई हो, तो ऐसी साड़ी पहन करके, धोती पहन करके पूजा में आप साड़ी का ही प्रयोग किया करें। आप मध्य भारत में बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। उधर पंजाब की तरफ चले जाओ तो ऐसा लगता है कि पंजाब की माताओं के लिए साड़ियों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्या। वहाँ साड़ी मिलती ही नहीं है। कुर्ता पजामा क्या बोलते हैं उसको, सलवार सूट यही बोलते हैं। हाँ, वो वही, उसी से वो काम चलाते हैं। सिर के ऊपर पल्लू टिकता नहीं है। लेकिन मध्य भारत में आज भी, महाराष्ट्र में, यहाँ गुजरात में, ये पूरी बेल्ट है, राजस्थान की बेल्ट है, तो यहाँ पर अभी भी भारतीय पोशाक, जो पुरानी वेशभूषा थी, उसके ऊपर आज भी जोर है। देखो आप कितनी अच्छी लग रही है। मुझे कुर्ता पजामा वाली कोई बहन दिख ही नहीं रही है, सलवार सूट वाली सब आप साड़ी पहने हैं। और हम लोग तो यज्ञ में नहीं बैठने देते सलवार सूट वाली माताओं को। हाँ, वो बेटियाँ हैं, बात अलग है, अविवाहित कन्याएँ हैं, तो लेकिन जो विवाह के तो तत्पश्चात तो माता कि देह पर भारतीय पोशाक होनी चाहिए। सीता माई ने सलवार सूट ही नहीं पहना है। आजकल तो देवियाँ जीन्स की पैंट पहन करके यज्ञ में आती। पता नहीं वो पंडित आचार्य भी कैसे हैं जो उन्हें एंट्री ले लेने देते हैं।